हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी और निफ्टी बैंक। और आप लोग को मालूम है कि मंडे के सेशन में निफ्टी फाइनेंस का एक्सपायरी होता है। तो एक्सपायरी का वो कौन कौन सा लेवल होगा, जीरो हीरो का लेवल कैसा बन सकता है, कब किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो लेवल देखेंगे। साथ ही साथ तीन स्टॉक एफएनओ सेगमेंट का प्योर इंट्राडे के लिए मैंने लाया है। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नए लोग। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, जो कि पब्लिक है, फ्री है, तो जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया रहेगा। लाइव मार्केट के सारे अपडेट आपको मिलेगा वहीं पर। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी फाइनेंस। और निफ्टी फाइनेंस को अगर आप देखोगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 23,000 और 650 और नीचे का लेवल 23,500, लगभग 150 के पॉइंट्स के बीच में एक कंप्लीट रेंज का फॉर्मेशन किया था। उससे पहले देखोगे मार्केट में यहां पर एक रेंज रहा था, गैप डाउन किया था और इस तरह रेंज बना है। अब आज के सेशन में क्या हो सकता है, या तो गैप डाउन हो जाए, और गैप डाउन अगर होगा तो लगभग ये वाले लेवल के आसपास गैप डाउन होगा, 23,350 इफ हुआ तो। और अगर गैप डाउन नहीं होता है, और अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है, तो सपोर्ट लेकर अपसाइड जाएगा। क्योंकि मार्केट देखोगे रेंज बना, गैप डाउन हुआ, फिर रेंज बना, फिर हो सकता है गैप डाउन बने और एक रेंज बने। इसके लिए भी आप तैयार रहें। एक और यहाँ पर उम्मीद क्या लगाया जा सकता है, मार्केट एक रेंज में बना हुआ है। अब अगर इस रेंज में कहीं पर बीच में ओपन होता है, जो कि है लगभग 23,500 23,650 के बीच में, तो अगर ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नीचे आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ऊपर में जाने के बाद यहाँ पर टाइम लेता है, टाइम स्पेंड करता, फिर अगर ब्रेकआउट दे देता है 23,650 के ऊपर, मार्क माय वर्ड 23,750, और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, टाइम बिताता है, तो 23,850 का टारगेट बन जाएगा। बट अगर मार्केट इस रेंज में लेटर सपोज कहीं पर ओपन हो गया, फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पे टाइम बिताया मार्केट, मान लो इस तरह से 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और फिर फर्दर एक ब्रेकडाउन कर देता है, तो अगर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन किया तो मार्क माय वर्ड, उसके बाद जो भी लेवल रहेगा उसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट यहाँ पर हम लगभग 23,000 और 350 का फिर देख सकते हैं। वन साइडेड मूव आपको मिल सकता है। तो ये सारे लेवल को आपको निफ्टी फाइनेंस में नजर बना करके आपको रखना है इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट मैंने पिक किया है निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक में भी वही चीज है। गैप अप ओपन हुआ था, यहां से रेंज बना, गैप डाउन आया, तो कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे हो कि मार्केट ऐसा गया था, फिर कुछ इस तरह से आया हुआ यहां पर है। तो हमारे पास अभी जो सिनेरियो बन रहा वो क्या है, अगर मार्केट इस रेंज में, यानी बैंक निफ्टी ओपन होता है 52,500 के बीच में, और फिर अगर अपसाइड में ब्रेक करता है, हमारा टारगेट होगा 52,800 का। बट इन केस मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होकर डाउन साइड में ब्रेक करता है 52,400 के नीचे, तो टारगेट 52,150 का बन सकता है, और फिर 52,000 का लेवल दिख सकता है इंट्राडे के सेशन में निफ्टी बैंक के लिए। तो ये नज़र को आप इन नज़र में इन लेवल्स को जरूर बना के रखिएगा। अगला जो मैंने यहाँ पर पिक किया इंडेक्स, वो है हमारे पास निफ्टी, और निफ्टी में भी एक रेंज बॉन्ड का फॉर्मेशन है। बट नीचे से देखोगे कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनाया है, और जो येलो वाला जोन है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, यानी कि 24,360 और 24,320 के बीच में ओपन होकर के अपसाइड में ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, टारगेट होगा 24,450 का। बट अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन कर जाता है 24,300 के नीचे, टारगेट 24,240, 24,150 और फिर 24,075, ये सारे टारगेट आपको मिल सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ डाउन साइड में लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, मल्टीपल टाइम यहाँ पर इसने टाइम बिताया है ये वाला ट्रेंड लाइन के ऊपर, आज भी इसी ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। यहाँ पे देखोगे टाइम अच्छा स्पेंड किया है,
और जब ये स्पेंड किया है तो इस लेवल से अगर ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा ना तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहलाएगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहलाएगा तो फिर सारे ये जो लेवल्स हैं ये सारे लेवल्स आपको रीटेस्ट करता हुआ दिख जाएगा। बट अपसाइड के लिए लेवल आपको क्लियर कट बताया 24,360 के ऊपर ही ट्रेड होगा, अदरवाइज इस रेंज में रहेगा और ये लेवल ब्रेकडाउन करेगा तो डाउन साइड का बढ़िया ट्रेड मिलेगा यहाँ पे। तो ये सारे लेवल को आपको ध्यान में रखना है। 3 स्टॉक जो इंट्राडे के लिए मैंने पिक किया है उनमें से जो फर्स्ट पिक है हमारे पास वो है कोटक महिंद्रा बैंक। सिर्फ अपसाइड का व्यू के लिए मैंने फाइंड किया है, डाउन साइड आता है तो ट्रेड को इग्नोर करेंगे। अगर इस रेंज में ओपन होता है कहीं पर भी 1850 और 1860 के बीच में ओपन हो जाता है और ऊपर में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 1860 के ऊपर बाई होगा, 1870 का टारगेट और 1880 का टारगेट बन सकता है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बना है तो चांसेस आर वेरी हाई कि बुल फ्लैग एंड पोल बने और ब्रेकआउट अपसाइड दे, तो ये ट्रेड की पॉसिबिलिटी कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छा खासा बनता दिख रहा है। यहाँ पर मैंने जो स्टॉक पिक किया है कि जो है बाटा इंडिया, और मैं आपको बता दूं कि सैटरडे और संडे के सेशन में मैंने वीडियो अपलोड किया था पोजिशनल पर्पज से। बाटा इंडिया मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, बाटा इंडिया में एक अच्छा मूव आज मिला है। इंट्राडे के लिए ट्रेड अगर करना है, मैं बता दूं बाटा इंडिया पोजिशनल पर्पज से स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इंट्राडे के जो लेवल्स होगा वो क्या होगा, अगर बाटा इंडिया इस रेंज में कहीं पर आता है डाउन साइड में 1520 के आसपास आता है, चुपचाप आंख बंद करके यहां पर बाई करेंगे। स्टॉप लॉस यहां पे हम रखेंगे 1510 का, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट यहां पर 1550 का होने वाला है, 30 पॉइंट्स का टारगेट होगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। बहुत प्यार से 3:1 का रिस्क रिवार्ड इंट्राडे में बन सकता है, लेकिन कब, जब ये ट्रेड इस जोन में आए। बट अगर मान लो कि मार्केट इसी रेंज में कहीं पर ओपन होता और टाइम बीता तो फिर से अपसाइड में ब्रेक करता है तो ट्रेड मिस नहीं करेंगे, फर्दर अपसाइड के लिए बन सकता है। क्योंकि लास्ट के 15 मिनट के सेशन में कल के डेट में एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था, चांसेस आर वेरी हाई कि यहां से एक ब्रेक करके अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करे। लास्ट के 15 आधे घंटे में देखोगे ना 1% का मोमेंटम दिखाया था। अभी जो स्टॉक पिक किया है लास्ट यहाँ पे थर्ड इंट्राडे के लिए वो है औरबिंदो फार्मा। अगर औरबिंदो फार्मा इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है 1300 और 1305 के बीच में और फिर अपसाइड ब्रेक करेगा तो टारगेट होगा 1320, टारगेट होगा 1330 का। लेवल को मार्क करके रखिएगा, नोट डाउन कर लेना औरबिंदो फार्मा का। जो अगला पिक मेरा है, लास्ट पिक है यहाँ पे स्टॉक इंट्राडे के लिए गाइज, ये बहुत ही शानदार है। और शानदार इसलिए है क्योंकि स्टॉक का नाम है एसीसी लिमिटेड। एसीसी लिमिटेड इस रेंज पे बहुत ही शानदार इसने टाइम बिताया था, स्पेंड किया था लगभग 2650 के बीच में। एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, पैटर्न का नाम था यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पर एक बड़े कैंडल से ब्रेकआउट दिया, जब ये ब्रेकआउट दिया है उसके बाद देखोगे फिर साइडवेज में धीरे धीरे आया है और इस लेवल के आसपास आ रहा है रीटेस्ट वाला जोन पे। अगर ये रिटेट 2680 के ऊपर जाएगा चुपचाप बाई करेंगे। 2700 का टारगेट, 2750 का टारगेट हो सकता है। पोजिशनल पर्पज से इसका टारगेट 2850 का मैं देखूंगा। एक चीज और, अगर आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम को मैं ऐड ऑन कर दूं तो ऊपर गया था तो वॉल्यूम क्या था और नीचे आया तब वॉल्यूम क्या है, आप चेक कर सकते हैं गाइस। सीधी जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था ना उस वक्त आप वॉल्यूम देखो क्या शानदार है, लेकिन जब ये डाउन साइड में आया है उस वक्त इसका वॉल्यूम नहीं है। यानी मार्केट नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये अच्छा सिंबल नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट नीचे आ रहा है तो बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ अगर आता है इसका मतलब कि स्ट्रेंथ है, बट नीचे आने में कोई वॉल्यूम नहीं है। बट फिर जब आप देखोगे ना इस रेंज में अगर यहाँ पे ब्रेक किया और उसकी वॉल्यूम ठीक मिला, मीन एवरेज से ऊपर का वॉल्यूम मिला, तो समझ जाना ट्रेड बहुत शानदार हो सकता है और वॉल्यूम बेस्ड पे ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है यहाँ पर एसीसी लिमिटेड में। आप मुझे कमेंट करके बताना कि 4 स्टॉक में इंट्राडे का कौन सा अच्छा स्टॉक लग रहा है, क्या लेवल हो सकता है, किस तरह ट्रेड बन सकता है। साथ ही साथ मैं बता दूं एक डिस्क्लेमर, अगर आपको मेरे बताए हुए लेवल पे ट्रेड करना है तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करना, तभी जाकर ट्रेड करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करना, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आज के लिए मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।